ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੁਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, यानी कि मानयोग चीफ जस्टिस ने कहा कि सिर्फ उन्हां मामलों की सुनवाई होगी जो एग्जिस्टिंग चल रहे हैं। यानी कि हुण 10 जुलाई तो बाद दोबारा मानयोग चीफ जस्टिस के अगे देनी पवेगी अर्जी। घट्टो घट 10 जुलाई तक नवजोत सिद्धू नूं रहना पवेगा जेल दे विच। सत श्री अकाल, ऑन एयर देख रहे हो, मैं हाँ सिमरनजोत सिंह मक्कड़। नवजोत सिद्धू नूं लैके कई तरह दी खबर आ रही हैं, कई तरह की भंबल भूसा जिहड़ा है बनया होया है कि नवजोत सिद्धू आखिरकार जेल जाणगे कि उन्हां दी क्रिएटिव पटीशन रिजैक्ट होगी। तो इस पूरी घटना के उत्ते असीं तुहानूं क्लैरिटी देने की कोशिश करते हैं कि नवजोत सिद्धू की जिहड़ी क्रिएटिव पटीशन है वो रिजैक्ट नहीं हुई है, सगों क्योंकि अज आखिरी दिन सीगा गर्मी की छुट्टियां तो पहला, जिथे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा सी। मानयोग सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पुराने केसां की अज सुनवाई करनी, उन्होंने कहा कोई नवा केस की अज सुनवाई नहीं करेंगे। इस करके हुण 10 जुलाई तक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के छुट्टियां ने, 10 जुलाई तो बाद सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को दोबारा वर्किंग शुरू होगी और उदों ही हो सकता है कि दोबारा नवजोत सिद्धू की जिहड़ी क्रिएटिव पटीशन है वो दोबारा अर्जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोल जावे तो फिर शायद वो उसके उत्ते सुनवाई करन, क्योंकि उन्हों का अधिकार खेतर है कि वो सुनवाई करते हैं या नहीं करते। पर असी इस गल की पूरी क्लैरिटी तुहानूं दे दिंदे हां कि आखिर की हो रहा है। रोडरेज केस दे विच पंजाब कांग्रेस के साबका प्रधान नवजोत सिद्धू नूं हुण जेल जाना ही पऊगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार नूं क्रिएटिव पटीशन तत्काल सुनन तो इनकार कर दिता है। सिद्धू नूं हुण कोर्ट दे विच सरैंडर करना पवेगा, नहीं तो पंजाब पुलिस उन्हां नूं गिरफ्तार कर लवेगी। इस तो पहला सिद्धू के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की पटीशन ते जस्टिस AM खानविलकर ने कहा कि वो चीफ जस्टिस के कोल मामले नूं भेज रहे हैं तो उही यानी कि चीफ जस्टिस ही इस मामले की सुनवाई के उत्ते फैसला करनगे। सिद्धू ने अपनी सेहत का हवाला दिंदियां सरैंडर करने वास्ते कोर्ट तो 1 हफ्ते की मोहलत मंगी सी। सिद्धू की अर्जी ते जेकर अज सुनवाई नहीं होंदी, जो कि हुण लगभग तय हो चुका है कि हुण सुनवाई नहीं होवेगी, तो उन्होंने 10 जुलाई तक कोई भी राहत नहीं मिलूगी। यानी कि 10 जुलाई को कोर्ट दीयां छुट्टियां खत्म होणगियां तो 11 जुलाई को कोर्ट के कामकाज दोबारा शुरू होणगे। कोर्ट दे विच 23 मई तो लैके 10 जुलाई तक गर्मी दीयां छुट्टियां ने। इस दौरान अर्जेंट मैटर के उत्ते सुनवाई होंदी है। सिर्फ छुट्टियां के दौरान जिहड़े बहुत अर्जेंट मैटर्स ने उन्हां दे उत्ते ही सुनवाई हो सकती है। हाई कोर्ट तो सैशन कोर्ट ऑर्डर पहुंचूगा। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू नूं 1 साल की कैद की सज़ा सुनाई है। इस तो पहला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ऑर्डरस पहुंचणगे, उस तो बाद सैशनस कोर्ट तो फिर नवजोत सिंह सिद्धू जिस तो बाद सरैंडर करनगे। जिवें असीं दस रहे हैं कि पहला ये ऑर्डरस जिहड़े ने वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पहुंचणगे, जिस तो बाद पटियाला दे डिस्ट्रिक्ट एंड सैशन कोर्ट भेजा जाऊगा। सिद्धू खुद सरैंडर करनगे तो ठीक है, नहीं तो संबंधित पुलिस थाने दे विच उन्हां नूं गिरफ्तार करन दे लई किया जा सकता है। एक एक करके पूरा मामला समझाउने आ। 27 दिसंबर 1988 नूं सिद्धू दा पटियाला दे विच पार्किंग नूं लैके 65 साल के बजुर्ग गुरनाम सिंह दे नाल झगड़ा हो गया सी। सिद्धू ने उन्होंने मुक्का मार दिता सी। बाद दे विच गुरनाम सिंह की मौत हो जाती है। सिद्धू ते उन्होंने दोस्त रुपिंदर सिंह ते गैर रातन हत्या का केस दर्ज हुंदा है। 1999 दे विच सैशन कोर्ट ने सिद्धू नूं सबूतां दी घाट दे चलदिआं बरी कर दिता सी। पीड़ित पक्ष इस दे खिलाफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चला गया। 2006 दे विच हाई कोर्ट ने सिद्धू नूं 3 साल की कैद की सज़ा ते 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई सी। जनवरी 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ सिद्धू ने कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, जिस तो बाद उन्होंने जेल भेज दिता गया सी। इस तो बाद सिद्धू सुप्रीम कोर्ट चले गए। 16 मई 2018 ਨੂੰ सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू ਨੂੰ गैर ਰਾਤਨ हत्या के दोष ਦੇ ਵਿੱਚ लगी धारा 304 IPC तो बरी कर दिता सी। हालांकि IPC की धारा 323 यानी कि सੱਟ मारन के मामले ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 रुपए जुर्माना लग्या। इस दे खिलाफ पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट के ਵਿੱਚ रिव्यू पटीशन दायर की। 19 मई 2022 ਨੂੰ सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू ते अपना फैसला बदलते हुए 323 IPC च यानी कि सੱਟ पहुँचाने के दोष के 1 साल की सज़ा सुना दी। क्रिएटिव पटीशन जिहड़ी सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट के पाई है, हालांकि वो सुनवाई हुण वो दाखिल होनी है कि नहीं, जो कि बाद दे विच होऊगी। वो दसदे हैं की हुंदा है। क्रिएटिव पटीशन किसी भी सज़ा याफ्ता
ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਰਟੀਕਲ 142 ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਾ ਨੇਤਾ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।